तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और जो लोग पुराने हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। क्या कहने का मतलब है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप से, है ना, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन से आपको मालूम चलेगा कि कौन बड़ा है, बिल्डिंग बड़ा है कि टावर बड़ा है। ये एक मन में दुविधा आती है, ये क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं मन में एक दुविधा आती है कि ये बिल्डिंग बड़ा है कि टावर बड़ा है। तो ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन हम जब लेते हैं, हम अगर आंखों का बेस लेवल पकड़ के चले तो आंखों से अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो वो हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आंखों से हम लोग नीचे देख रहे हैं तो हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब सिंपल सा एग्जांपल जो मैं लेता हूं वो क्या है, सामने वाले वॉल को अगर मैं फेस करके रख रहा हूं तो वॉल जहां पे सीलिंग को टच कर रही है वो हो जाता है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया मेरा बेस लेवल और ये हो गया मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली अगर मैं सामने वाला वॉल जो मेरा फ्लोर को टच कर रहा है उसको अगर मैं देखता हूं तो क्या हो जाता है, ये हो गया मेरा बेस लेवल, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये हो गया वॉल जहां पर सीलिंग को टच कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, वॉल जहां पर सीलिंग को टच नीचे फ्लोर को टच कर रहा है वो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर एंगल ऑफ एलिवेशन में है मतलब वो हमारे हाइट से ऊपर है, कोई भी चीज एंगल ऑफ डिप्रेशन में है तो वो हमारे हाइट से नीचे है। तो अब इस क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, है ना। मतलब एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये हो गया मेरा 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। इसका मतलब सपोज मैं ग्राउंड बनाता हूं और ये केबल टावर बनाता हूं तो एंगल यहाँ के टॉप से, है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो ये बन गया मेरा केबल टावर, और यहां से अगर मैं बेस लेवल बनाता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना आ रहा है, 60 डिग्री, करेक्ट। अब क्या दे रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ऑफ इट्स फुट मतलब बिल्डिंग से केबल टावर का फुट, तो बिल्डिंग का टॉप से केबल टावर का फुट हम जब देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, 45 डिग्री। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, 45 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम आएगा, करेक्ट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं। सपोज ए बी ये हो गया, सी डी ये हो गया, और यहाँ पे एक इंटरसेक्शन आ रहा है तो उसको हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, ई। तो अब हम लोग करते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर बी द बिल्डिंग, ओके। सी डी का हाइट नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हमको निकालना है, तो लेट सी डी बी द हाइट ऑफ द टावर, लेट सी डी बी द टावर, उसका हम लोग हाइट निकालेंगे, लेट सी डी बी द टावर, ओके। अब हम लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है, देखो ये 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये इस पे खड़ा है, किस पे, ग्राउंड पे, एंड ये भी मेरा 90 डिग्री है ना, ये भी मेरा 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ग्राउंड पे खड़ा है। तो ये इससे क्या हो जाता है, पैरेलल, तो ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हो जाता है, 7 मीटर। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है, सी डी, तो ये सी डी है तो हम लोग सी को कितना ले लेंगे, एक्स, तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, 7 प्लस एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, तो लेट सी डी बी द टावर, तो सी डी हमको निकालना, हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्स प्लस 7, क्योंकि यहां से यहां तक है एक्स और यहां से यहां तक है 7। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो एंगल्स में जाने, हिंट कहां से लेना है, एंगल्स में जाने। ठीक है, अब ध्यान दो, मेरे को निकालना क्या है, P, है ना, और मेरे को एंगल ऑफ
एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को कहीं पर भी ये स्लाइडिंग चीजें नहीं निकालनी है, एसी नहीं निकालनी है, एडी नहीं निकालनी है, एबी तो मिला है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि किससे हमको हेल्प लेना है। तो देखो, अब जैसे ये वाला ट्रायंगल है ना, या तो ट्रायंगल AED ले लो, उसमें आप क्या करो, tan थीटा डाल दो। tan थीटा डाल दिया मतलब tan 45 डाल दो। tan 45 डाल के, tan 45 जब होता है तो P/B होता है, tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7। या तो इस ट्रायंगल में डाल के निकालो, नहीं तो इस ट्रायंगल में भी निकाल सकते। इन ट्रायंगल ABD ये 90 है, ये 45 है ना, तो tan 45 ले लिए तो P/B, tan 45 इज 1, तो ये 7 हो गया, तो ये 7 हो गया, क्योंकि 45 डिग्री का ट्रायंगल में क्या होता है, P और B का लेंथ सेम होता है, तो ये 7 होगा, तो ये 7 होगा। अच्छा, ये जब हमको 7 मिल जाएगा तो ये भी क्या हो जाता है 7। अब ये 7 जब मिल गया तो हम क्या करेंगे, अब 60 डिग्री का हेल्प लेके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे पास बेस है, निकालना क्या है P, तो tan 60 ले लूंगा तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छा, आप ट्रायंगल ABD में tan 45 डालो, नहीं तो ट्रायंगल AED में tan 45 डालना। खाली ध्यान क्या रखना कि जो एंगल है उसका अपोजिट वाला जो साइड है वो हो जाता है P, और जिसपे वो रेस्ट कर रहा है वो हो जाता है बेस, ठीक है। तो मैं जाता हूं इन ट्रायंगल AED, ठीक है। तो AED क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B, तो tan 45 इसका P कौन है, DE/AE, तो ये हो गया DE डिवाइडेड बाई AE। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और DE कितना है मेरा, DE कितना है 7, तो ये कितना हो जाता है 7/AE, तो विच इंप्लाइज AE इज इक्वल टू 7 मीटर्स। तो AE का वैल्यू कितना आ गया 7 मीटर्स, AE का वैल्यू निकल गया। अब मैं ट्रायंगल किस में जाऊंगा, इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC, क्योंकि उसी में मेरे को एंगल है ना, तो tan 60 डिग्री डाल रहा हूं क्योंकि मेरे को ये निकालना है, बेस है मेरे पास, P निकालना है, तो P/B चाहिए, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B, P/B मतलब CE/AE, कितना हो जाएगा CE/AE। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है हमारा √3, तो √3 इज इक्वल टू CE कितना है, हम लोग ने x पकड़ा था, और AE कितना आया हमारा 7, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7√3 मीटर्स। अब जो हमको सॉल्यूशन निकालना है वो क्या है, हमको निकालना था क्या, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या था, CD, सो हाइट ऑफ टावर CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 7, x का वैल्यू कितना आया 7√3, x का वैल्यू कितना आया 7√3 प्लस 7, तो 7 अगर कॉमन लाएंगे तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर्स। तो ये हमारा आ गया आंसर। अगर √3 की वैल्यू दी हुई हो तो आप √3 की वैल्यू डाल के क्या करो, मल्टीप्लीकेशन कर देना। सिंस क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ था तो हमने √3 का वैल्यू नहीं डाला। ध्यान रहे, √3 अगर डिनोमिनेटर में मिले तो आप उसको रेशनलाइज जरूर कर देना। सपोज समथिंग बाय √3 हो तो नीचे √3 और नीचे ऊपर √3 मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 3/this √3 आ जाएगा। तो हम लोग डिनोमिनेटर में √3 को नहीं छोड़ते हैं, √3 को क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो आगे के वीडियोस में मैं कुछ क्वेश्चंस और लेके आऊंगा, थोड़ी आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए कुछ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।